हम लोग देखेंगे अंकगणित का मूलभूत जो प्रमेय है उसको बारे में देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो, या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, मतलब और किसी अंक से नहीं कटेगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41, ये सभी वैसा संख्या है जो या तो एक से कटेगा या स्वयं से कटेगी, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, या तो फिर और भी क्या है कि किसी धन पूर्णांक को अभाज्य संख्या कहते हैं यदि उसे दो या दो से अधिक ऐसे गुणनखंडों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके जिनमें प्रत्येक गुणनखंड उस पूर्णांक से छोटा। जैसे 7 है तो 7 × 1, 11 है तो 11 × 1, 13 है तो 13 × 1 आदि। अब देखेंगे औगिक संख्याएं। औगिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो औगिक संख्या उस धनात्मक पूर्णांक को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो। एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा और उसके अलावा किसी और संख्या से कटेगा। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 ये हो गई। और सभाज्य संख्या क्या है? तो यदि दो पूर्णांकों का मासा एक हो तो उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 और 7 का इसका सभाज्य संख्या, 16 और 9 का इसका मासा क्या होगा? एक ही होगा। अगर 4 को तोड़ेंगे तो 4 इंटू या 2 इंटू 2 इंटू 1 तोड़ेंगे, 7 का 7 इंटू 1 तोड़ेंगे। सभाज्य क्या है? 16 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 या 4 इंटू 4 और 9 का इसमें तो 1 होगा तो सभाज्य कहलाएगी। दो लगातार संख्याएं सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है महत्तम समावर्तक। दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उनमें से प्रत्येक को पूरा पूरा क्या करती है? विभाजित कर सके। अतः दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा उनमें सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे छोटे घात का गुणनफल होगा। जैसे आप देखिएगा इसमें आप देख सकते हैं 48 और 60 का, तो 2 से काटेंगे 48 को तो 24 में, मतलब 24 बार में 2 से, 12 बार में 2 से, 6 बार में 2 से, 3 बार में। तो 48 को लिख सकते हैं 2 दूना का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दिएगा 48, 2 के पावर 4 इंटू 3। अगर 60 को काटेंगे तो 2 से, 30, 2 से 15, 3 से, 3 × 5 = 15, तो 60 को काटेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने के 5, मासा हो जाएगा 2 के स्क्वायर गुने के 3, 4 गुने के 3 बराबर का 12। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लघुत्तम समाप बढ़ते। लघुत्तम समाप बढ़ते तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी। अगर इसमें पहचानने का तरीका क्या है? अगर लघुत्तम समापवर्तक बोलेगा तो आप बोल सकते हैं छोटी से छोटी, सबसे कम, न्यूनतम, ये सभी क्या होगा? इसमें हम लसा निकालेंगे जो उनसे प्रत्येक के द्वारा पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अतः दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा उनके सभी अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे बड़े घात का क्या होता है? गुणनफल होगा। जैसे 24 और 60 का लसा निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 24 और 60 है, तो 24 का निकाले 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 से इसका 60 का करेंगे तो 3 दूना का 60, 15 दूनी का 30, 3 × 5 = 15, तो 24 का 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 का 24, 2 के पावर 3 और गुने का 3 के पावर 1, और 60 का इतना होगा। ये दोनों में से मिलेगा कौन? तो देखिए एक 2 मिला, एक ये 2 मिला और एक ये 3 मिला, तो 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 और 12 बचे 60 और एक 2 बचा। तो एलसीएम का क्या है? मिलने वाला गुने नहीं मिलने वाला, टोटल आपका हो जाएगा।